तो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु। ये जो नाम है सारे भगवान के नाम है ना। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन है ये भगवान, किसने किसने सबसे पहले भगवान का नाम लिया। किसने ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया। हम ऐसी चीज़ें कभी सोचते नहीं। हम सब पूजा पाठ करते हैं सुबह से शाम। हम किसी को मानते हैं, किसी को कहते हैं कि गॉड कोई है, राइट, जो पूरी संसार को चला रहा है, पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो एक्चुअल में गॉड कौन है? आज जो मेरे मन में है, जो भी विचार मुझे लगते हैं, मैं वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। बाकी सबके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, इमेजिनेशंस है सबकी, तो दैट डिपेंड्स। हम सभी लोग सुबह से शाम सुबह से शाम में 2 या 3 बार तो भगवान का नाम लेते ही होंगे सब लोग, है ना। जब विपदा पड़ती है तो सबसे ज़्यादा नाम लेते हैं। किसका लेते हैं? गॉड का। क्यों लेते हैं? कौन है ये इंसान? है कौन ये भगवान? क्यों लेते हैं हम इनका नाम? क्या होता है इन सब से? ये सारी बातें करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। तो जब हम गॉड, ये जो वर्ड कहते हैं कि गॉड, तो जो सबसे पहले जो थॉट आता है मेरे मन में गॉड कहते ही, वो ये है कि मैं नॉर्मल एज हम सब की बात कर रही हूँ कि हम सबके माइंड में एक ऐसा थॉट आता है कि वो पर्सन जो सबसे परे है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके हाथ में पूरी यूनिवर्स की चाबी है, ऐसा कोई जो हमारी सुन रहा है। क्या हम ऐसा बिलीव नहीं करते? जब हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, नमन करते हैं, माथा टेकते हैं, तब हमें क्या बिलीफ होता है अंदर ही अंदर? हम क्या सोचते हैं कि कोई एक ऐसा ऊपर बैठा है जो हमारी सब कुछ सुन रहा है। एम आई राइट? हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं जब भी हम बैठते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए या कुछ कहने के लिए या ग्रैटिट्यूड उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। जब हम बैठते हैं तो हमारे दिल में यही चलता है ना कि कोई है ऊपर जिसका नाम सो एंड सो है, जो हमने दिया है, और वो हमारी सब कुछ सुन रहा है और वो हमें देख रहा है ना। तो जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक फीलिंग होती है किसी के प्रति, है ना। वही क्रिएशन करती है गॉड नाम की जो चीज़ है उसको। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा बिलीफ पे है। मैं ऐसा मानती हूँ पर्टिकुलरली कि अगर मानो तो गॉड है, नहीं मानो तो नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट है व्हाट आई मीन गॉड के ऊपर। क्योंकि हम सब ने ऐसा इमेजिन कर रखा है कि कोई ऊपर, कोई हमारे हिस्ट्री में, हमारे जो बहुत बड़ा इतिहास था उसमें किसी ने कुछ अच्छे कर्म किए और संसार को इस तरह से जिया जिसको भगवान का नाम दे दिया गया। जिसने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जो परफेक्ट था, है ना, उस व्यक्ति को हम गॉड नाम से जानते हैं और उससे ही हम आज प्रार्थना करते हैं। एम आई राइट? ऐसा ही है। तो हम पढ़ते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आती है हमारे मन में। ये जो भी कॉन्सेप्ट्स बने हैं सभी के माइंड्स में, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गॉड, भगवान कौन है, ये सब हम कहाँ से पढ़ते हैं? हम बचपन से जब जन्मे थे तब से थोड़ी ना पता था कि भगवान नाम की चीज़ होती, नहीं पता था। कहाँ से पता चला? हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी वहीं से पता चला। सब कुछ लिखा हुआ था कहीं पे, हमने पढ़ा, हमें आइडिया हुआ कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता था पास्ट में, ऐसा भी कोई है, राम जैसा कोई है, अल्लाह नाम का कोई था। ये सब हमें नहीं लगता कि जीसस कोई था जिसने इतना कुछ किया और अब हम उनकी याद में हम हमेशा प्रे करते हैं। एम आई राइट? तो ये कॉन्सेप्ट सारे कहाँ से आए गॉड के? ये कॉन्सेप्ट आते हैं हिस्ट्री से, पास से, राइट। मैं जो मानती हूँ गॉड के प्रति वो ये है कि वो एक ऐसी एनर्जी है। जब भी हम आँख बंद करके बैठते हैं ना तो हमारे अंदर से ही आता है कि कोई तो है ऊपर बैठा जो हमारी सुन रहा है। और इसलिए हम जब भी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम उस इंसान को याद करते हैं। ये क्या है? जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम सब याद तो करते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि भगवान है कौन, किसने बनाया गॉड को।
कौन है गॉड? किसने बनाया? जस्ट इमेजिन दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ. क्वेश्चन करो खुद को. तो कोई आंसर नहीं होगा, यही होगा कि है भगवान, है तो है, पर मैं कहती हूँ किसने बनाया? आंसर है इसका, हमने बनाया, हमारी बिलीफ्स ने बनाया. जैसा हम सोचते हैं, हमने जो बिलीफ रखा है खुद के अंदर कि नहीं कोई तो है जो चला रहा है इस सृष्टि को, जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बिल्ड है कि ये भगवान है, ये भगवान है, इस नाम के भगवान ने, ये ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो, मुझे कोई ऐसे, मैंने कोई PhD नहीं कर रखी है भगवान के ऊपर, मुझे नहीं पता कुछ भी, बट जो मुझे लगता है मैं शेयर कर रही हूँ. बस ऐसा है कि ये एक एनर्जी है जो जब आप आंखें बंद करते हो और उस जो ईश्वर है उसे आप जब याद करते हो, तो वो जो फीलिंग है, वो जो बिलीफ है, वो जो ट्रस्ट है किसी के प्रति, ये सोच लेना कि कोई है जो सब कुछ कर रहा है और आशा है कि वो सब सही करेगा. ये बिलीफ जो है, ये एनर्जी जो है, यहाँ से जो एनर्जी क्रिएट होके आती है ना हमारे पास, वही रिफ्लेक्ट होती है उस सिचुएशन में हमारे ऊपर और हमें रिलीफ मिलता है. ऐसा ही होता है. आई मीन जब आप बैठते हो ना, मंदिरों में जाते हो या मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, तब आप जब बैठते हो वहाँ पे और आप अपनी अपनी जो भी होली बुक्स है वो पढ़ते हो, उस वक्त जो आप फील करते हो, जो एनर्जी आपके अंदर आती है, वो आपके बिलीफ से आती है कि आप क्या बिलीव कर रहे हो अंदर. अगर आपने सोच लिया है कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर आप सोच ही नहीं सकते गॉड के कॉन्सेप्ट को, कभी समझ ही नहीं सकते. बट येस, आई बिलीव इट एग्जिस्ट बिकॉज यू बिलीव. क्योंकि तुम बिलीव रखते हो, क्योंकि तुम विश्वास करते हो, तो वो एग्जिस्ट करते हैं. और अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो वो नहीं है. एकदम सीधा फंडा है गॉड के रिलेटेड कि मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है. दैट इज़ गॉड. दैट एनर्जी, दैट बिलीफ इज़ गॉड. बाकी ऐसा कोई कहीं पे आपने देखा है, मतलब ऐसे हम कहते तो सब लोग है कि पास की ये पर्सन, ये भगवान है, ये सबसे बड़े ऐसे माने जाते थे, ये वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे भगवान हैं. पर ऐसा कुछ होता नहीं है असल में. असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ है आपकी श्रद्धा, जो कहते हैं ना, जितनी श्रद्धा से आप किसी को याद करते हो तो वो आता है आपके पास. बस वही है. मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप आंखें बंद करके पूरे बिलीफ के साथ, पूरे होप के साथ जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रेयर करते हो, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी आती है. इसीलिए तो सब कहते हैं कि भगवान को याद करो. जब किसी को एंग्जाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए या कुछ नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में चले, तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा का जप करो. कहते हैं कि अल्लाह का नाम लो, ऐसा कहते हैं. तो क्यों कहते हैं? इससे क्या होता है? क्या होता है? मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि इससे अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा भगवान का नाम लेने से. तो ऐसा सब क्यों कहते हैं? हमें जो बूढ़े लोग हैं वो सब कहते हैं कि सुबह शाम पूजा करनी चाहिए. क्यों कहते हैं? एक्चुअल में पूजा का मतलब क्या है? तो वो ये है कि जब आप प्रे करते हो, जब आप एक बिलीफ रखते हो, जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो आपके मन में, एक सोच के साथ चलते हो कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, एक ग्रैटिट्यूड के साथ आप किसी के सामने जाते हो, तो उसको सारी एनर्जी है ना नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफ़र हो जाती है. आपको अच्छा फील होता है. इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं. वरना कौन था भगवान और क्यों था किसी को नहीं पता. आज तक इतने सारे फिलोसोफर्स आए हैं, सबने अपनी अपनी थिंकिंग दी है, थॉट्स दी है, सब कुछ दिया है कि इस यूनिवर्स को इसने बनाया, उसने बनाया, सब कुछ. सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है. लेकिन एक्चुअल में ये जो बिलीफ ऑफ गॉड है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो भगवान हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इधर सोचने से आता है. कि अगर हमने इधर सोचा है कि नहीं कोई तो है, बस यही है भगवान. वरना हमारी जो थिंकिंग है कि ये पर्सन है भगवान, तो ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ हमने नाम दिए भगवान के अलग अलग और वो बनते चलेगा. ये हम ही ने बनाया है, हमने, हमारा ही क्रिएशन है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम बताती हूँ आपको, जैसे कृष्ण भगवान. सब कहते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान. आज हर एक इंसान के नाम पे कृष्ण भगवान है, अगर वो हिंदुज़म को मानता है रिलीजन वाइज. बाकी गॉड इज़ ओनली वन. कोई रिलीजन नहीं होता उस गॉड को जब आप याद करते हो. ये तो लोगों ने क्रिएट किया है. तो मैंने जैसे कृष्ण भगवान का नाम लिया, तो जब मैं कृष्णा का नाम लेती हूँ तो हम सबके मन में ऐसा नहीं आता कि मतलब वो एक इंसान थे जिन्होंने ये किया है ना. क्योंकि जाके किसी ने देखा कुछ नहीं है.
सिर्फ बुक्स पढ़ी है। एम आई राइट? और उसी कृष्ण भगवान को हर रूप में हम देखते हैं आज, मतलब हर जगह लोग याद करते हैं कृष्णा 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 कृष्णा। तो कौन थे कृष्णा, कौन था राम भगवान? ये क्या बहुत अलग डिफरेंट पर्सन्स थे? ऐसा कुछ था? नहीं था। ये लोग भी हमारे जैसे एक इंसान थे जिन्होंने लाइफ को अलग तरीके से जिया, ठीक है, एक अलग सेंस से जिया, अपने वे में जिया। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर चुके, इसलिए हमने उनको नाम दे दिया गॉड। दैट्स इट। उससे ज़्यादा गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट गॉड का बिलीफ, अपने जो मान रहे हो वही भगवान है, नहीं मानो तो नहीं दिखेंगे आपको भगवान। और बाकी ये जो नाम है ना, कृष्णा, हनुमान, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, ये सब कुछ हमने नाम दे रखे हैं। ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस है, हमारे कॉन्सेप्ट्स है, हमारी थिंकिंग है। उससे परे कुछ नहीं है भगवान का जब आप नाम लेते हो। तो वो इसलिए क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि आज के ज़माने में सब तो बैठ के मन को शांत नहीं कर सकते, तो ये एक ज़रिया है मन को शांत रखने का। क्योंकि आपको अंदर से एक उम्मीद आ रही है कि कोई तो है इस दुनिया में जो मेरी भी सुन रहा है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आप जब मंत्रों का जाप करते हो, है ना, तो आपके अंदर एक अलग ही सेंसेशन आता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट भगवान का मेरे अकॉर्डिंग, कि कोई ऐसे पहले से बनाया हुआ कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है जो गॉड है, जिन्होंने अपने हिस्ट्री में कुछ बहुत अच्छा किया है या कुछ ऐसे रोल्स निभाए हैं जिससे कि हम सब आज एक अच्छे वे में लाइफ जी पा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कृष्णा, है ना, तो उन्होंने पूरी भगवत गीता लिखी है और उस भगवत गीता की हेल्प से हम आज हमारी जो लाइफ है वो बेटर बन रही है। वो उनके थॉट्स थे, राइट। तो उन्हें हमने नाम दे दिया कि भगवान। कैसा कुछ आई डोंट थिंक सो कैसा कुछ ऊपर ऐसे स्वर्ग होता होगा और ऐसा नर्क कुछ होता होगा या भगवान ऐसे सब जो मानते हैं हम, ऐसा नहीं होता होगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि एक एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, और वो एनर्जी को हम जब दिल से याद करते हैं हमारे अच्छे के लिए, तो हमारा अच्छा होता चला जाता है। बस यही है, बेस्ड अपॉन योर थिंकिंग आपके भगवान भी बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।